मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने के लिए तमाम लोग अपनी अपनी जुगत में लगे हैं। इस्लाम को बदनाम करना, उनकी हिजाबी बेटियों को बदनाम करना और साथ ही साथ ये बताना कि इस्लाम धर्म में बेटियां किस तरह से किस हुकूक में हैं, कितनी पाबंदी उनके ऊपर है, कितनी बुरी तरीके से वो इस्लाम को फॉलो कर रही हैं और वो जब हिंदू धर्म में आती हैं तो पूरी तरह से इस्लाम के लिए जहर उगलती है। लेकिन अभी जो प्रोपेगेंडे इन लोगों ने इस्तेमाल किए जा रहे हैं मुसलमानों को लेकर, उनकी बेटियों को, अब इन लोगों ने नया एक ट्रेंड निकाला है। अपने आका को खुश करने के लिए अपनी ही बहनों को स्कार्फ पहना दिया है। कुछ ऐसी भी वीडियोस हैं। दोस्तों, बेटियां हिंदू को हो या मुस्लिम की हो, बेटियां इस देश की हैं और बेटियों की बेइज्जती करना, बेटियों के साथ हंसी मजाक करना, गलत तरीके से उन्हें टच करना, ये सब गलत बात है। लेकिन मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, क्या है वो ट्रेंड, ज़रूर बताऊंगी। जो लोग मुस्लिम लोग भी ऐसी वीडियो देख करके लाहौल भेज देते हैं, उन्हीं पर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मुसलमानों को, उनकी बेटियों को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है। इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए और अपनी इस्लाम को कायम रखने के लिए, या फिर कहिए कि इस्लाम को इस बेपर्दगी से बचाए रखने के लिए अपने अपने घरों की बेटियों पर नज़र रखिए ज़रूर। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ खबरें दिखा रही हूँ और ऐसी खबरें जो आप ये सोचिए कि ऐसा काम कर देती हैं इस्लाम में, तो बेटियों को तो मुस्लिम ही उन्हें गालियाँ देने लगते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो लेकिन आपको ये समझना होगा कि इस्लाम मोहब्बत का, पाबंदी का नहीं बल्कि मोहब्बत का एक ऐसा मज़हब है। और इस्लाम तौर तरीका, जीने का सलीका, खाने पीने का, हलाल खाने का तरीका, हराम से दूर रहने का तरीका बताता है। लेकिन अगर जिसने इस्लाम जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, वो कभी भी इस्लाम से गद्दारी नहीं करता। फिलहाल दोस्तों, नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, कुछ वीडियोस मेरे पास आई है और मैं आपको ये चाहती हूं कि वो वीडियो आप देखें। इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझना होगा, नज़र रखनी होगी, घर पर, बाहर, तमाम तरह से। आप ये मत सोचिए जिस तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं मुसलमानों को लेकर, उनकी बेटियों को लेकर, इस झूठ का पर्दाफाश होना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको करिश्मा अजीज़ का वो पोस्ट दिखाना चाहती हूँ जिन्होंने इस वीडियो को लगाया है और कैप्शन भी लिखा है। मैं पहले आपको पढ़ के सुना देती हूँ। एक वीडियो है दोस्तों जिसमें एक हिंदू लड़का एक हिजाबी लड़की को बात कर रहा है, जिसमें आप ये देखिए, इस वीडियो में एक ट्रेंड चलाया जा रहा था कि नाजिया नाजिया मेरी बनो, पता नहीं क्या क्या वो बोल रहे हैं। और उस वीडियो को शेयर किया गया, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि एक पाकिस्तानी लोग हैं जो दोनों ही लड़के हैं और एक लड़की बनकर के बात करता है, मेरी नाजिया, वो बोलती है जी, फिर वो बोलती मेरी नाजिया, फिर वो बोलती है जी। उसी पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि एक लड़का हिंदू है और स्कार्फ में लड़की है और वो बराबर नाजिया नाजिया करके बात कर रहा है और वो लड़की जी जी बोल रही, कहने कि तुम्हारे ये जो मुस्लिम लोग हैं मुझे जीजा बोलेंगे, तो वो कहती है जी, तो कहीं घुमाने जाओगे तो बोलती है जी। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो है ये किसी मुस्लिम का नहीं है, बल्कि ये दोनों सगे भाई बहन हैं और हिंदू समाज से आते हैं। और इन लोगों ने मुसलमान को बदनाम करने के लिए खुद एक दूसरे के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनकर इस वीडियो को बनाया है और इस वीडियो को करिश्मा अजीज़ ने शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि अपनी बहन के सर पे दुपट्टा लपेट कर उसे मुसलमान बना दिया, इतना आसान नहीं है। दोस्तों, ये वैशाली मिश्रा नाम की हैं, उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया और उन्हीं के वीडियो को करिश्मा अजीज़ ने शेयर किया है। वैशाली मिश्रा का जो ट्वीट है ये देखिए, उन्होंने लिखा क्या है मुसलमान को बदनाम करने के लिए। उन्होंने लिखा है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के बुढ़े से शादी हो रही है, ये मुस्लिम लड़की ने भागकर एक हिंदू से शादी कर लिया, देखिए कितनी खुश नज़र आ रही है। यानी कि ये बताना चाहती हैं कि मुसलमान लड़कियां किसी हिंदू से शादी कर लें या भागकर अपने घर की इज्जत को रौंद कर चली जाएं तो वो कितनी खुश होती हैं।
अब आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ, एक और पोस्ट दिखाती हूँ। इस पोस्ट को भी दोस्तों करिश्मा अजीज ने ही लिखा है, जिसमें एक व्यक्ति है जो भगवा गमछा सर में बांधा हुआ है और उसके सामने एक नकाब पोश लड़की है जो हिजाब नकाब में है और उसने नीले रंग का बैग टांगा हुआ है और वो लोग छुप कर किसी ऐसी जगह पर मिल रहे हैं जहां उन्हें कोई देख ना सके। और इस पूरी जो पिक्चर है, जो फोटो है, उसकी भी सच्चाई बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको करिश्मा अजीज का वो पोस्ट पढ़ के सुनाती हूँ। अंधभक्त कितना गिरोगे पता नहीं था। इस्लाम को बदनाम करने के लिए एक हिंदू युवक ने अपनी पत्नी को बुर्का पहना के एक प्राइवेट जगह पे मिलने लगा और जानबूझकर मुस्लिम इलाकों के पास मिलने लगा। फिर क्या था, बुर्का देखकर मुस्लिम युवकों ने पकड़ लिया। जैसे मुस्लिम महिला ने बुर्का उतरवाया उससे मुस्लिम महिला से बुर्का उतरवाया तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नजर आया। तो आप ये सोचिए किस तरह की साजिश रची जा रही है। यह बेरोजगार युवा जो थोड़ी सी सैलरी के लिए मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अपनी ही बहन और बीवियों के साथ घटिया किस्म के वीडियोस और फोटोज बना रहे हैं और ऐसी जगहों पर बनाते हैं और ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहां पर मुसलमान की आबादी हो, तो ये लगे कि हाँ, इन आबादी में से कोई मुस्लिम लड़की है जो नकाब पहन कर आई है और उस भगवाधारी से मिल रही है। तो आप ये सोचिए मुसलमानों के लिए किस कदर नीच सोच हो गई है। और इस नीच सोच के चलते आप ये सोचिए, इसके लिए इनको सैलरी दी जा रही है और ये बाकायदा सैलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको याद है, हिंदूवादी एक नेता ने कहा था कि मुस्लिम 10-10 लड़कियां लाओ, उनका धर्मांतरण करवाओ और तुम्हारी नौकरी हम लगवाएंगे, तुम्हारी सुरक्षा हमारी, पूरी देख रेख हमारी। तो अब ये जो बेरोजगार युवक हैं बीजेपी राज्य में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में, ये जो बेरोजगार युवा हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, कि फूटी कौड़ी पर, मुर्गी खेकार पर दौड़ने वाले ये बेरोजगार युवा, इनके पास यही गंदा काम बचा है और ये गंदे काम कर करके पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए दोस्तों किस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। उनको बुर्का, नकाब, कलहावा, आप कई ऐसे वीडियोस देख रहे होंगे कि रोज कोई ना कोई ऐसे वीडियो जो मुसलमान लड़कियों को बदनाम करने वाले हों। उनको नकाब पहना दिया जाता है, उन्हें स्कार्फ पहना दिया जाता है, हाथों में हाथ डाले घूमते हुए नजर आते हैं, बाइक पर घूमते हुए नजर आते हैं, कहीं कहीं कोना पेड़ के नीचे, कहीं ऐसे भी वीडियोस नजर आते हैं कि देखो मुस्लिम लड़कियां कैसे हिंदू लड़कों के साथ खुश हैं। लेकिन आपको कुछ वीडियोस भी ऐसे भी दिखाई दिए होंगे जो ऐसे वीडियोस हैं जहां पर मुस्लिम लड़कियों का कत्ल हिंदू लड़के कर रहे हैं। जो लड़कियां भागकर अपने घर से जा रही हैं, उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लड़कियों को मार डाल रहे हैं, क्योंकि लड़कियां अपने घर से भी तो बेदार होती हैं, घर से भी उन्हें कोई इज्जत नहीं मिलती है, इसलिए वो भाग जाती हैं। भागकर जिसके साइड जाती हैं वो भी उनके काम नहीं आते और ये टारगेट हत्या और अपराधी बनाने का जो सिलसिला हिंदूवादी नेताओं ने इन बेरोजगार युवकों को दिया है, उसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम लड़कियां सच में फंस रही हैं। लेकिन ये जो फोटो, पोस्ट और वीडियोस चल रहे हैं ना दोस्तों, ये वो दाना है जिससे शिकार को फंसाया जाता है और ये दिखाया जा रहा है कि देखो मुस्लिम लड़कियां कितनी पाबंदी से निकलकर हिंदू लड़कों के साथ कितने ऐशो आराम से हैं। ये वो दाना है जिसे मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आपको जो समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, लेकिन इतना याद रखिए कि आपके आसपास, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में अगर ऐसा कुछ है तो नज़र ज़रूर रखिए, क्योंकि मुस्लिम समाज को अगर कोई कमज़ोर कर सकता है तो उनके घर की जीनत ही उन्हें कमज़ोर कर सकती है। नमस्कार।